ये व्रत कैसे करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें और किस प्रकार से माता मदानी की सवारी प्राप्त करें। माता मदानन जो कि मसानियों की रानी कही जाती हैं, 360 प्रकार की मसानियाँ होती हैं और उन सभी मसानियों में सबसे श्रेष्ठ जो मसानी के रूप में पूजी जाती है वो माता मदानन है। गुड़गांव में जो माता का स्थान है, माता मसानी माता का स्थान है, वही माता मदानन है और चौक चौराहे पर पूजी जाती हैं। इन्हें चौराहे वाली, कुल्लड़ वाली और चौगानन माता, चौराहे वाली माता, मदानन माता, मसानी माता के नाम से जाना जाता है। 360 प्रकार की जो मसानियाँ हैं उनका स्थान भी अलग अलग है और वो भी बहुत उग्र हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे खादराबाद की मसानी है, और भी दिल्ली में एक मसानी का मंदिर है, और भी गुजरात में मसानी का मंदिर है, मेडली मसानी है, मेलेडी मसानी है, और भी मसानियाँ हैं बहुत सारी, कल्लड़ मसानी, गुंगी मसानी, और भी बहुत सारी मसानियाँ हैं। पर सभी की जो रानी है वो माता मदानन है। सभी इन्हीं की आज्ञा से कार्य करती हैं। माता मदानन योग माया के नाम से जानी जाती हैं और सर्वशक्तिमान हैं। आज के समय में माता मदानन से हर कार्य लिया जा सकता है, मतलब उनकी भक्ति को करके, उनकी सेवा करके उनसे बहुत सारे कार्य जो हैं वो कराए जा सकते हैं। वो अपने भक्तों के कार्य करती हैं। कुलदेवी के रूप में भी जगह जगह माता मदानन पूजी जाती हैं और माता मदानन सात्विक रूप से और तामसिक रूप से दोनों रूप में पूजी जाती हैं। अधिकतर जो भगत हैं वो माता मदानन को सिद्ध करके रखते हैं और सभी लाइनों में, सभी भक्ति में, सभी परंपराओं में माता मदानन का एक विशेष रूप से स्थान है। माता मदानन की सेवा और व्रत आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इनकी सेवा व्रत आप कर सकते हैं। माता मदानन जैसे बहुत से घरों की कुलदेवी होती हैं और उन घरों में पूजी जाती हैं। जिस घरों में माता मदानन पूजी जाती हैं उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत आदि प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसानियों की रानी और भूतों की रानी कही जाती हैं। अगर माता मदानन किसी घर में नकारात्मक रूप में भेजी जाती है, भूत के रूप में भेजी जाती है, तो उस घर में 100 भूत ये वैसे ही घुसा देती हैं। और जिस घर में ये देवी रूप में पूजी जाती हैं उस घर में कभी भूत प्रेत का वास ही नहीं हो सकता, दूर दूर तक वास नहीं हो सकता। कहा जाता है कि माता मदानन का हाथ अगर किसी के ऊपर रख दिया जाए तो बड़े से बड़ा जो भूत है वो तुरंत भाग जाता है। वे बहुत शक्तिशाली होती हैं, बहुत शक्तिशाली देवी हैं, योग माया के नाम से जानी जाती हैं और इस्लाम के विरुद्ध कार्य करती हैं, इस्लाम तंत्र के विरुद्ध कार्य करती हैं। मुसलमानी जो तंत्र होता है उसके विरुद्ध कार्य करती है। बड़े बड़े भूत प्रेत, जिन जिन्नातों को अपने कब्जे में करने में महारत इनको हासिल है और वो बहुत बड़े बड़े जिन जिन्नात इनकी सेवा में रहते हैं। माता मदानन का जो वार है वो बुधवार है। बुधवार के दिन इनकी विशेष पूजा होती है और बुधवार के दिन ही इनकी व्रत किया जाता है। माता मदानन का स्थान आपको चौराहे पे मिल जाएगा, मंदिर मिल जाते हैं आपको, इनके थान मिल जाते हैं आपको। तो कैसे इनके व्रत किए जाते हैं? सबसे पहले माता मदानन के व्रत करने के लिए संकल्प करें। 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प करें। 11 व्रत आप संकल्प करें। 11 बुधवार आप व्रत करेंगे माता मदानन का। सुबह नहा धोकर साफ जल में आपको थोड़ा कच्चा दूध डालकर एक बतासा डालना है और 2 लड्डू, बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो लेकर धूप बत्ती और सरसों के तेल का दीपक आप लेकर पहुंच जाइए माता के थान के पास। चौराहे पर थान है या उनका कोई मंदिर बना हुआ है, वहाँ पहुंच सकते हैं और वहाँ जाकर माता की जोत जलाइए तेल की और माता को स्नान कराइए। कच्ची लस्सी से स्नान कराइए। वैसे कच्ची लस्सी से बहुत जल्दी माता प्रसन्न होती है स्नान कराने से। और हो सके एक चुंदरी माता को उठाइए जब तक आप व्रत करें। एक 2 मीटर की, 2.25 मीटर की चुंदरी माता को उठाइए और माता को तिलक कीजिए, माता के दीपक जलाइए और 2 लड्डू का भोग माता को वहाँ पर दीजिए और अपने घर आ जाइए। इस प्रकार व्रत आपका आरंभ होता है। दोपहर को आप 2 केले खा लीजिए, मीठा पानी पी लीजिए और शाम को माता के भोग के लिए आप पूड़े बना सकते हैं। गुलगुले माता को बहुत प्रिय हैं। लपसी माता को बहुत प्रिय है। लपसी क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा जो हलवा होता है ना, हलवा उसका सूजी का, वो पतला हलवा जो होता है जो गर्भवती महिला को दिया जाता है वो लपसी कही जाती है। पतला हलवा, पतला जो हलवा होता है सूजी का, पतला हलवा बिल्कुल, वो हलवा लपसी कहा जाता है। तो इसमें आप 7 गुलगुले, थोड़ा सा लपसी, माता को भोग लगाइए। पहले 2 लौंग डालिए कपूर पे या ग्यारी पे, 2 लौंग डालिए माता की जोत जलाकर। अपने घर पर भी कर सकते हैं और जहाँ माता का थान है वहाँ पर भी कर सकते हैं। माता के थान पर करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। तो आपको
कपूर के ऊपर या अग्यारी के ऊपर 2 लौंग का भोग माता को देना है माता मदानन के नाम का। फिर 1 बतासे का भोग देना है, उस पर सिंदूर लगाकर, हनुमान जी वाला सिंदूर नहीं लगाना, माता का जो रोली आती है वो लगाना है और वो माता को अर्पण करना है। उसके बाद आपको जो आपने बनाया है गुलगुले, उसमें से भोग देना हलवा। 7 गुलगुले और हलवा थोड़ा सा होना चाहिए। देखिए 7 गुलगुले हैं तो 7 गुलगुलों में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर भोग देना अग्यारी पे या उस पर कपूर पे, हलवे में से भोग देना है माता को। और इस प्रकार भोग देने के बाद मत्था टेकना, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप मांगिए माता से। इस प्रकार माता का व्रत जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद व्रत मीठे पे रखना है आपको और उसके बाद चटपटा नमकीन आपको नहीं खाना, मीठे वही आपको व्रत करना है। उसके बाद में आपको जब 11 बुधवार आपके हो जाए तो आप कंजिका बिठाइए। कंजिका बच्चों यानी जो लड़कियां होती हैं कंजिका ही होती हैं, उनको बिठाइए। 5 बिठाइए, 7 बिठाइए, 9 बिठाइए और उनको भोजन कराइए, उनको तृप्त कीजिए, उनको दान दक्षिणा देकर तृप्त कीजिए। और किसी माता की सिद्धपीठ, माता जो मदानन का मंदिर है गुड़गांव में, स्पेशली गुड़गांव हरियाणा में मसानी माता का जो मंदिर है, वहाँ जाकर माता को 16 श्रृंगार और भोग चढ़ाइए और माता को प्रसन्न कीजिए। इससे माता मदानन बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी समस्त जो मनोकामनाएं हैं उनको वो पूर्ण करती हैं। माता मदानन की शक्ति अपरंपार है, हर जगह इनकी शक्ति काम करती है, चाहे वो अच्छे से अच्छी जगह हो, चाहे वो गंदी से गंदी जगह हो। जहाँ पर किसी देवी देवता की शक्ति कार्य नहीं करती, वहाँ माता मदानन की शक्ति कार्य करती है। इनके साथ बावरी, पाथरी माता, माता गुमरगढ़ काली और अन्य वीर चलते हैं और भूत प्रेत जिन जिन्नात सदैव इनकी सेवा में रहते हैं। तो इसलिए माता मदानन को अगर आपको प्रसन्न करना है तो व्रत कीजिए और माता को प्रसन्न कीजिए।